माल देखते हैं, ये होते हैं कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता देखता है कि कब हड्डी चूस के फेंके और मैं उस हड्डी को जाके उठा के चूसने लगूं, ऐसे हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। सरासर सुन्नत के खिलाफ है। उलमा तकरीर करते रहे, उलमा चिल्लाते रहे, हम अंदर 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 बातें करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती है, हम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। ले मालिहा, कुछ लोग होते हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। मेरे भाइयों, मीर तक मीर का वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। जिनकी इकलौती बेटी थी, उसने अपनी बेटी के शादी के लिए, बेटी का रिश्ता जहां से भी आता था रिश्ता टूट जाता था, शादी नहीं होती थी। बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं, हीरो होंडा बाप दे नहीं सकता, ये 4 व्हीलर बाप दे नहीं सकता, 2 व्हीलर बाप दे नहीं सकता। लड़की का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाया करता था। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने खुशी से दिया। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना वो मेरा जो दामाद है ना कुछ नहीं मांगा है, चलिए हम खुशी से दे रहे हैं। हाय रे बेवकूफ, तुमने समाज को गड़बड़ कर दिया, तुमने खुशी से दिया। एक गरीब की बेटी घर में है, उसका घर कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि मालूम है कि वो खुशी से भी नहीं देगा, वो दे ही नहीं पाएगा। समाज को, सोसाइटी को गड़बड़ाया तो तुमने। आज तुम्हारे पास दौलत है, आज अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है, तो तुम उसका नाजायज इस्तेमाल करते हो। अरे खुशी से देना चाहते हो, जाओ कटिहार स्टेशन में देखो, रेलवे स्टेशन में कितने ऐसे भिखारी बैठे हुए हैं जिनके पास चादर तक नहीं है, ठंडी में ऐसे बैठे हुए हैं, कटोरे लेके लोग 1 रुपया 2 रुपया देते हैं। लड़की के बाप खुशी से 4 व्हीलर देने वाले, खुशी से 1 लाख 2 लाख देने वाले और खुशी से 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल देने वाले अपने दामाद को 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ना दे करके अगर कटिहार में बैठा हुआ उस फकीर को खुशी से एक चादर दे दो ना ठंडी में, कसम खुदा की अल्लाह इससे ज्यादा खुश होगा। तुम बहाना बनाते हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। थोड़ा बोलिए, माइक में किधर गया? थोड़ा सा हटा लीजिए तो आवाज ही नहीं आ रही है। बताइए, आवाज ही नहीं है। इको बढ़ाइए, इको। साइड से थोड़ा सा बोलिए तो आवाज ही नहीं आ रही है। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम
और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खामोशी इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की बातें होंगी। माइक मैन थोड़ा सा वॉल्यूम और इको बढ़ाइएगा। अभी अभी आप लोग इस मदरसे का नाम शायद उम्महातुल मोमिनीन है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे थे कि तकरीर कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी। आप लोगों का दिल बहुत खुश होता होगा और माशाअल्लाह मैं भी बैठ के सुना और मुझे भी खुशी हुई कि नहीं, यहाँ तालीम दी जाती है और सही तालीम दी जाती है। जानते हैं, अभी मुझसे पहले मौलाना तकरीर किए कि इजराइल इतना आगे कैसे बढ़ चुकी है। आप हमला करेंगे उनके ऊपर तो पहले ही इंफॉर्मेशन, एक टावर है, वो टावर इंफॉर्मेशन दे देता है कि हमला होने वाला है, बम विस्फोट होने वाला है, लिहाजा तुम महफूज जगहों में छुप जाओ। कितने आगे बढ़ चुकी है ये कौम इजराइल, यहूदी कितने आगे बढ़ चुकी है फिलिस्तीन। अब मारने जाएंगे ना, पहले ही ये टावर उन लोगों का है, जैसे हम लोगों का मोबाइल का टावर है वैसे उन लोगों का टावर है। टावर इंफॉर्मेशन दे देता है कि नहीं, हमला होने वाला है। कोई कौम आगे कब बढ़ती है, एक चीज गौर कीजिएगा। मैं आप लोगों का जहन थोड़ा बना रहा हूं, मैं बोलूंगा। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया है उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा। तो पहले ये जो देखा मैंने, इस पर मैं कुछ बोल दूं। तालीम के मैदान में, इल्म के मैदान में जो भी कौम है वो कौम आगे बढ़ती है। हाँ, जैसे इजराइल, ये यहूदी। हम लोग कितना टाइम देते हैं, बस हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तालीम के मैदान में हम नहीं है। नहीं तो जानते हैं ना, मुसलमान वो है कि ये मुसलमान अगर समंदर के पानी में, दरिया के पानी में फूंक मार दे, फूंक, तो पानी में आग लग जाएगा। हाँ, अगर ओरिजिनल मोमिन हो, हकीकी मोमिन हो, तो वो मोमिन अगर पानी के अंदर फूंक मार दे तो पानी में भी आग लग जाएगा। इल्मे की अहमियत में बता दूं कितनी अहमियत है इल्मे की। चलिए सही बुखारी की एक हदीस आप लोग सुन लीजिए। हदीस कहाँ मिलेगी? सही बुखारी में। जो लोग हाजी हैं उनको मालूम होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के करीब एक गार है जिसका नाम है गारे हिरा। गौर करके सुनिएगा। वहां पर अल्लाह के रसूल खाने पीने का सामान ले जाते थे और कई कई दिन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहते थे। जिक्र अज़कार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ रहते थे। अचानक सुन लीजिए, एक दिन जिब्राइल अमीन, जिब्राइल समझते हैं ना, फरिश्ता, जिब्राइल अमीन आते हैं और अल्लाह के रसूल से आकर के क्या कहते हैं? इक़रा, पढ़िए। और एक चीज मालूम होनी चाहिए आपको कि ये सबसे पहली वही है और अल्लाह के रसूल के ऊपर सबसे पहली वही क्या आ रही है? इक़रा, पढ़िए। ये इस बात की दलील है कि इल्मे उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया है, इसको हासिल करना चाहिए। सबसे पहले जो वही आई अल्लाह के रसूल के पास, नमाज की बात नहीं है कि नमाज पढ़ो, रोजे की बात नहीं आई कि तुम रोजे रखो, हज की बात नहीं आई
कि तुम हज करो, ज़कात की बात नहीं आई कि तुम अपने माल की ज़कात दो, बल्कि सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल के पास आई, तो अल्लाह के रसूल जिब्राइल अमीन जब आए अल्लाह के रसूल के पास, तो कहा अल्लाह के रसूल को कि इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। अल्लाह के रसूल तो किसी स्कूल में पढ़े हुए नहीं थे, किसी मदरसे में आपने तालीम हासिल नहीं की थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माना बेकारी, है अजनबी शख्स से मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी मकतब में मैंने तालीम हासिल नहीं की है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। माना बेकारी, अरे मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कैसे पढ़ूं? हदीस में है कि जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगा करके दबोचा, जोर से दबोचा, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा पढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूं? फिर जिब्राइल अमीन ने दोबारा आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से दबोचा, फिर छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए। फिर अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं कैसे पढ़ूं? जिब्राइल अमीन ने फिर से आपको दबोचा, अपने सीने से लगा करके जोर से, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल से कहा जिब्राइल अमीन ने, ऐ मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये एक फरिश्ता है, और फरिश्ते की कितनी ताकत होती है। एक फरिश्ता एक इंसान को पकड़ करके अगर जोर से ऐसे दबोचे, एक इंसान को, फरिश्ते की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्से के ऊपर डर गया, कहीं मेरी मौत ना आ जाए। न जाने कभी ऐसा होता नहीं था, गारे हिरा में कौन आया, किसने मुझको दबाया, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे बोलने का मकसद यह है कि नबी के ऊपर जो सबसे पहली वही आई वो थी क्या? इल्म के सिलसिले में। इल्म, तालीम अगर हमारे समाज में हो तो ये जो बच्ची तकरीर कर रही थी, बच्ची नहीं बल्कि वो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अभी जो तकरीर कर रहा था जहेज के बारे में, डिमांड के बारे में, जहेज के बारे में, हीरो होंडा जो लड़की के बाप से लिया जाता है, अगर इल्म हमारे समाज में हो, तालीम जैसी दौलत अगर हमारे समाज में हो, तो इस बुराई को खत्म किया जा सकता है। इल्म, तालीम अगर हमारे समाज में हो तो इस बुराई को, हाँ, वो तालिबा एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी जो बोल रही थी। एक चीज मैं बताऊं, चलिए एक हदीस पढ़ दूं। जो लोग हीरो होंडा लिए हैं लड़की के बाप से सुनो, टू व्हीलर लेने वालों सुनो, ग्लैमर लेने वालों सुनो, सुपर स्प्लेंडर लेने वालों सुनो, हदीस सुनो। क्या हदीस है? नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, कि अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, मिस्कात की हदीस है, जिल्द सानी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमातों, बूढ़ों को खिताब करके अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे, नौजवानों से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, ऐ नौजवानों की जमातों, मन इस्तता मिनकुमुल बात, अगर तुम्हें बीवी को खिलाने की, पिलाने की, बीवी बीमार हो जाए तो बीवी को दवा इलाज कराने की, अगर तुम्हारी अंदर ताकत है तो तुम शादी करो। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर ताकत है
तो तुम शादी करो। ये नहीं कहा ऐ लड़की वालों, अगर तुम्हें हीरो होंडा देने की ताकत है तो तुम अपनी बेटी को शादी दो। ये नहीं कहा, बल्कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा नौजवानों को कि बीवी को खिलाने की, बीवी को पिलाने की, बीवी बीमार हो जाए तो दवा इलाज कराने की अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो तुम शादी करो। कहेंगे मौलाना हमारे अंदर तो ताकत नहीं है बीवी को खिलाने और पिलाने की, लेकिन शादी की ख्वाहिश है, हम जवानी के नशे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शादी की जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज भी बता दिया। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शादी की ताकत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो तुम रोजे रखो, ये तुम्हारा इलाज है। 2 दिन रोजे रखो, पता चल जाएगा तीसरे दिन तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं। हाँ, तो इस हदीस से क्या पता चला कि अगर खिलाने की, पिलाने की, दवा इलाज कराने की, बीवी के हक को अदा करने की अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम शादी करो। चलो और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या जब शादी ब्याह कराते हैं, शादी ब्याह, तो लोग उमूमन 4 चीजों को देखते हैं, 4 चीजों को गौर करके सुनिएगा। तुनका हुलमारा तो ले अरबाइन हदीस ले मालिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फदफर बिदाति दीन तरिबत यदा। गौर करके सुनिएगा, लोग जब शादी करते हैं तो उमूमन 4 चीजों को देखते हैं, 4 चीजें। नंबर 1, कुछ लोग होते हैं ले मालिहा, जो लड़की के बाप का माल देखते हैं, माल। हाँ, मेरे घर आएगी तो हीरो होंडा लेकर के आएगी कि नहीं, ये माल देखते हैं। ये होते हैं कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता देखता है कि कब हड्डी चूस के फेंके और मैं उस हड्डी को जाके उठा के चूसने लगूं, ऐसे हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। सरासर सुन्नत के खिलाफ है। उलमा तकरीर करते रहे, उलमा चिल्लाते रहे, हम अंदर 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 बातें करके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती है, हम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। ले मालिहा, कुछ लोग होते हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। मेरे भाइयों, मीर तक मीर का वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। जिनकी इकलौती बेटी थी, उसने अपनी बेटी के शादी के लिए, बेटी का रिश्ता जहां से भी आता था रिश्ता टूट जाता था, शादी नहीं होती थी। बाप के पास